अब आपको ले चलते हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहाँ कुछ छात्र और छात्राएं आजादी का जश्न मना रहे हैं। इंजन आप चलिए, आपके लिए आजादी का मायने रखती है। मेरे लिए आजादी है एक अधिकार, एक अधिकार, अधिकार, अधिकार। और आप मोहतरमा, आपके लिए आजादी क्या मायने रखती है? मेरे लिए आजादी का मतलब है मेरी महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं। आवाज, आवाज ही अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। आवाज, आवाज। तो देखा आपने, आजादी के 66 सालों बाद देश के युवाओं के लिए आजादी क्या मायने रखती है। तो आइए देखते हैं, क्या भारत 66 सालों बाद आजादी के इन पैमानों पर खरा उतरता है या नहीं। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। अब से कुछ देर बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे राष्ट्र के नाम संदेश। पापा, ये आजादी क्या होती है? हर साल 15 अगस्त को मैं सुनता हूँ भारत आजाद हो गया है, पर ये आजादी हमारे लिए क्या मायने रखता है? आजादी बेटा, जैसे तुम रोज स्कूल जाते हो ना, कोई तुमको रोकता नहीं है, तुम पढ़ते लिखते हो, खेलते कूदते हो, कोई तुम्हें रोकता नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार, शिक्षा तुम्हारा अधिकार है, और ये अधिकार ही तुम्हारी आजादी है। पर मेरे साथ रामू पढ़ता था मेरे स्कूल में, वो अभी पढ़ाई छोड़ के होटल में टेबल साफ करता है, तो उसका पढ़ने का अधिकार का क्या हुआ? देखा आपने, 6 साल का बच्चा जो पढ़ना चाहता है कर क्या रहा है? टेबल साफ, टेबल साफ, टेबल साफ, टेबल साफ। क्या शिक्षित होना उसका अधिकार नहीं है? क्या वो आजाद है? आजाद भारत का ये अभिशाप, बच्चा करता टेबल साफ। आजाद भारत का ये अभिशाप, बच्चा करता टेबल साफ। आजाद भारत का ये अभिशाप, बच्चा करता टेबल साफ। आजाद भारत का ये अभिशाप, बच्चा करता टेबल साफ। आजाद भारत का ये अभिशाप, बच्चा करता टेबल साफ। तो आजादी को एक अधिकार के रूप में तो आपने देख लिया। तो आइए देखते हैं कि बाकी बचे हुए पैमानों पर भी आजादी खरी उतरती है या नहीं। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ, दिख नहीं रहा। आप यहाँ पढ़ रही हो, पता है घर वालों ने आपके लिए रिश्ता तय कर दिया है। क्या रिश्ता? और जो लड़का है ना, वो मनरेगा में दिन के रोज के 100 रुपए कमाता है। मनरेगा? इसका मतलब मेरी एक बेरोजगार से शादी हो रही है। हे भगवान, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे विकास का क्या होगा? और इसी तरह ना जाने कितनी लड़कियों की महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया जाता है इस भारत देश में। आजादी का ये अभिशाप, लड़की होना है एक पाप। आजादी का ये अभिशाप, लड़की होना है एक पाप। आजाद भारत का ये अभिशाप, लड़की होना है एक पाप। आजाद भारत का ये अभिशाप, लड़की होना है एक पाप। आजाद भारत का ये अभिशाप, लड़की होना है एक पाप। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। फेसबुक पे हुआ नेताजी का पर्दाफाश, और इस पोस्ट को मिले लाखों लाइक्स और कमेंट्स। अरे अरे नेताजी, फेसबुक पे तो आपकी पोल खुल गई नेताजी, आपका तो डब्बा गोल। फेसबुक का होता है, कौन सा नया राइटा फैला है? अरे फेसबुक है, लड़का लड़की रोज उसमें एक दूसरे का नाम डालते हैं, फोटो डालते हैं, कमेंट करते, ठेंगा भी दिखाते हैं नेताजी। हमें ठेंगा दिखाते हाँ, हैं नेताजी। जब मीडिया हमारा कुछ ना कर पाए तो ये फेसबुक कौन सी चीज है? कानून बनाइए, अंदर करिए सबको। हम डीसीपी साहब को फोन करते हैं। फोन करिए। अरे डीसीपी साहब संभालिए भाई। क्या चाल है? कुछ मत सब अभी बंद करो, सब अंदर चल, सब अंदर चल, सब चल चल। तो देखा आपने, जनता ने जो नेता अपनी आवाज ऊंची करने के लिए खड़ा किया था, आज वही नेता उसकी आवाज दबाने में लगा हुआ है। आजाद भारत का ये अभिशाप, आवाम की ना कोई आवाज। आजाद भारत का ये अभिशाप, आवाम की ना कोई आवाज। आजाद भारत का ये अभिशाप, आवाम की ना कोई आवाज। आजाद भारत का ये अभिशाप, आवाम की ना कोई आवाज।
ये तीन परिभाषाएं सिर्फ शब्द मात्र ही तो हैं। शब्दों का क्या मूल्य? इसका मतलब है हम अपनी जिम्मेदारी से ऐसे ही भाग जाएं। इस समस्या का कोई हल नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। अरे कोई तो कुछ करो यार, कोई तो कुछ करो। हम आजाद हैं, आजादी का जश्न भी मनाते हैं, बरस के 3 दिन झंडा भी फहराते हैं। पर क्या विरासत में मिली आजादी का मतलब समझ पाए हैं? रुपया, पैसा, धर्म, जाति सब जरूरी है, बस देश को ही भूल आए हैं। देश तो दोष देने के लिए ही बचा है। अगर ये सोच ना बदली मित्रों, तो पतन को कोई नहीं रोक सकता। हम तो युवा शक्ति है, तो जिम्मा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। आजादी की नींव तो बन गई, पर विकास का महल हमें बनाना होगा। तो मंत्र तो अब एक ही है मित्रों, अगर बदलाव लाना है तो देश प्रेम का एहसास जगाना। घर की जो समस्या है वो मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। ये विश्वास जगाना पड़ेगा, ये विश्वास जगाना पड़ेगा, ये विश्वास जगाना पड़ेगा, ये विश्वास जगाना पड़ेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। All the students who came here, gathered, we unfolded the national flag, we took part in our cultural programs, we had a good breakfast, we saw the state play. I would like to thank all of you from the bottom of my heart for coming here and making this Independence Day a memorable one and a grand success. Thank you. Also, I would like to give a special mention to Yogacharya and Madam who came down here and gave us a special performance. It really felt special. So I would like to express my gratitude. Thank you everyone. Enjoy the rest of the day. Jai Hind. जय